बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसको हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। हाउ टू कन्वर्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ज़रूर ये बात शेयर करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो ही आपको इसकी समझ आएगी और आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नई आने वाली वीडियोज़ भी रिसीव होती रहें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हम एक्टिव वॉइस के बाद जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो उसके लिए हमने बात की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान हम देखेंगे सबसे पहले कि उर्दू फिक्रे में इसकी पहचान क्या है। उर्दू फिक्रे में सबसे पहले दिया जाएगा, दी जाएगी, दिए जाएंगे, किया जाएगा, की जाएगी वगैरह जो है वो इन सेंटेंसेस के अंदर आता है। यानी उर्दू फिक्रे के अंदर क्योंकि फ्यूचर है तो फ्यूचर में देखें जैसे गा गेगी वगैरह हमने एक्टिव वॉइस में पढ़ा था तो उसमें गा गेगी आता था। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास गा गेगी तो मौजूद होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या करना है, दिया जाएगा, दी जाएगी, दिए जाएंगे वगैरह आएगा। अब हम इसके मेथड की तरफ जाते हैं। मेथड में सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। SO से क्या मुराद है? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपने SO लिखना है, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी। उसके साथ आपने विल या शैल का इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब साथ बी आएगा। विल या शैल के इस्तेमाल के बाद साथ हेल्पिंग वर्ब बी का इस्तेमाल करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाय का इस्तेमाल होगा। और OS से मुराद क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो दिया जाएगा उसकी आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आप लोगों ने सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लगाना है। विल या शैल फिक्रे के स्टार्ट में, फिर नॉट, फिर बी का इस्तेमाल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, विल या शैल फिक्रे के स्टार्ट में, फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर बी लगाना है, यानी दोनों के दरमियान में सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। इस सीक्वेंस को आप लोगों ने याद रखना है बेटा, क्योंकि इसी सीक्वेंस के मुताबिक हमारी ट्रांसलेशन होती है उर्दू सेंटेंसेस की भी, और कन्वर्ट जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें भी हमें इसी मेथोडोलॉजी को यूज करना होता है। अब हम उर्दू सेंटेंस की एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है? चोर को सजा दी जाएगी। हमने बात की चोर को सजा दी जाएगी, तो चोर को सजा दी जाएगी तो क्या होगा? द थीफ विल बी पनिश्ड। हमने बात क्या की? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट जिस पे काम हुआ सबसे पहले वो विल बी या शैल बी में से एक, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे ये दो पॉइंट्स जो है वो यूज नहीं हुए उर्दू सेंटेंस में। सॉरी, आज मेरा कुछ गला भी खराब है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। द थीफ विल बी पनिश्ड में हमने बाई और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट आके बताता हूँ। इसी लेक्चर में आप लोग मुकम्मल देखें लेक्चर को कि हमने बाई का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। सेकंड, जब हम बात करते हैं, ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस आ गए। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो द थीफ विल नॉट बी पनिश्ड, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि दोनों के दरमियान में नॉट आएगा। द थीफ विल नॉट बी पनिश्ड। और जब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो विल द थीफ बी पनिश्ड, विल द थीफ बी पनिश्ड। विल या शैल जो है वो फिर के स्टार्ट में है, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, बी आया और थर्ड फॉर्म पनिश्ड यूज की। तो यहाँ पे हमारा ये अगर उर्दू सेंटेंसेस को हम देखें तो हमारे लेक्चर में इस तरीके से हमने कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। अब मैंने यहाँ पे देखें तो एक नोट लिखा हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, नोट है। वो नोट क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए
हेल्पिंग वर्ब विल शेल और बी का इस्तेमाल और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसके एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में तब्दील करने का प्रोसीजर है। कैसे करेंगे इसकी एग्जांपल एक देता हूँ कि ही विल राइट अ लेटर। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट है और हमने इसको किस में किया हुआ है, एक्टिव वॉइस में किया हुआ है। ही विल राइट अ लेटर हमने एक्टिव वॉइस में किया है। अब हमने इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट अ लेटर, एसओ आ गया, आप लोग तवज्जो रखेंगे, एसओ आ गया। फिर उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब की बात की, विल बी या शैल बी आ गया। फिर उसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात की कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। फिर हमने बाय का इस्तेमाल किया और फिर हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। तो जब सीक्वेंस ये वाली आप देखें, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, आगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसी तरीके से चलेंगे जो मैंने यहाँ पे मेथोडोलॉजी आप लोगों को बता दी है। यहाँ पे जो है वो आप लोग उसके मुताबिक हैं। तो आगे देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट अ लेटर, विल बी हेल्पिंग वर्ब, रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड ओएस ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट आया। इस तरीके से देखें तो हम इंग्लिश सेंटेंसेस को जब कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम ज़रूर बाय का इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई ज़रिया दिया गया हो, कोई सोर्स दिया गया हो जिसके ज़रिए से काम हुआ हो। तो हम कहेंगे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि उर्दू सेंटेंसेस के अंदर भी बाय का इस्तेमाल होता है, बट ज़्यादा अगर हम बात करें इंग्लिश सेंटेंसेस की तो उनमें भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम इंग्लिश सेंटेंसेस को भी जो कि एक्टिव वॉइस के हों तो उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो ख़त्म होता है। हमने बात की, हमने अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से उसको हम जो है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छी समझ आए। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।